सभी को मेरा आत्मवंदन। मैं रेखा भारद्वाज आप सभी का योग है जीवन में स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक शुरू होने से पहले हम करेंगे मंत्र उच्चारण का अभ्यास। ज्ञान मुद्रा में बैठिए, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार मंत्र उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर और लंबी गहरी सांस बाहर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हाथों में ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। अपनी आंखों पर ऊर्जा को महसूस करें। फेस की मालिश करेंगे, गर्दन की मालिश करेंगे और धीरे धीरे अपनी कोमल आंखों को खोलेंगे। आज हमारा विषय है योगा फॉर हिप्स एंड लोअर बैक रिलीफ। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि हमारे शरीर का एक विशिष्ट अंग जो कि आकर्षित करता है हमारे शरीर को, हम कह सकते हैं उसको हिप्स और हमारी बैक, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जब यहाँ पर फैट बढ़ जाता है तो वो बहुत ही भद्दा लगता है। कुछ लेडीज़ क्या करती हैं कि उससे कपड़ों को ढकती हैं और छुपाती हैं। इससे अच्छा है कि हम कुछ योगा अभ्यास करके इससे निजात पा सकते हैं। हिप्स जो होते हैं, हमारे हिप्स के नीचे एक हड्डी होती है जो सबसे बड़ी हड्डी होती है और उसी से हमारा शरीर निर्धारित होता है। हम कहेंगे कि वहाँ पर मांसपेशियाँ और वसा एकत्रित हो जाती है। मांसपेशियों के अंदर जो वसा है वो फैट बढ़ा देती है। उसी कारण क्या होता है कि जिनके भी हिप्स ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो वो अच्छे से आलती पालती नहीं लगा पाते हैं और अच्छे से पैरों को बेंड नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि वही लोअर बैक में जो वसा होती है उससे भी हम इधर उधर नहीं घूम पाते हैं और ये बहुत ही भद्दा लगता है। इसको रिलीज़ करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हम बहुत सारे सूक्ष्म व्यायाम और कुछ आसन भी करेंगे। और मोस्टली देखा गया है कि कुछ डाइट भी बताते हैं प्रॉपर, और उसको खाने से भी हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो आइए अभी हम करने जा रहे हैं कुछ खड़े होने वाले सूक्ष्म व्यायाम। हिप्स के लिए हमें मोस्टली बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म व्यायाम है जो हमें करने चाहिए। सबसे पहले हाथों को इस तरह से लाएंगे और पूरा अपनी बॉडी को टर्न करेंगे इस तरह से। 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस। इसी प्रकार हमें हाथों की एक्सरसाइज करनी है।
अपने अंगूठों को अंदर की तरफ करेंगे और रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। इसी प्रकार हमें क्या करना है, पैरों की एक्सरसाइज करनी है। हमें अपने पैरों को इतना उठाना है कि आपके हाथ को छू जाए। 1 2 3 4 और 5। दूसरे पैर को करेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे। इसी प्रकार हमें अपने पैरों को उठाना है। 1 2 3 4 5। वापस दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5। अगला सूक्ष्म व्यायाम, पैरों को हमें अपने पंजों को छूना है, अपोजिट हाथ को अपोजिट पैर से इस प्रकार से। अपने पैरों को, अपने पैरों में बीच में गैप दें और इस प्रकार से आए। आपको अपने हाथ को देखना है, अपने अंगूठे को, आपकी नज़र आपके अंगूठे पे हो। वापस आएंगे। 2 वापस 3 वापस 4 वापस। आप इसे थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, इस प्रकार से। रिलीफ करेंगे। इसी प्रकार हिप्स जॉइंट्स के लिए हम करेंगे कटी चक्र। जैसे हमने पहले किया था इस तरह से हम लेके आएंगे हाथों को, और कटी को कहते हैं, कटी का मतलब होता है कमर। कमर के लिए बेंड करेंगे पूरा, इस प्रकार से जाएंगे। वापस आएंगे। आप महसूस करेंगे कि आपकी साइड की जो मांसपेशियां हैं वो खींच रही हैं। वापस दूसरी साइड आएंगे। फिर से वापस। इसी प्रकार सूक्ष्म व्यायाम करेंगे पेट के लिए। अगर पेट पे अगर आपकी चर्बी है तो उसको कम करने के लिए आपको पीछे की तरफ जाना है, और ये आपके काम आएगा कि अगर आपकी गर्दन लटकी हुई है, कई बार होता है कि कई लेडीज़ की गर्दन लटकी हुई होती है, ये इसमें भी आपको निजात दिलाएगा। पीछे की तरफ देखेंगे। वापस आएंगे। अभ्यास करेंगे दोबारा इसका। रुकेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस। इसी प्रकार हमें अपने हाथों को इस प्रकार लेके आना है और घुटने को उठाना है। अगर आपका घुटना आपकी कोहनी पर टच कर जाए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। इस प्रकार से आएंगे। 1 2 3 4 5। वापस चेंज करेंगे। 1 2 3 4 और 5। इसी प्रकार एक और हम एक्सरसाइज करेंगे। इस प्रकार से हमें आना है और पूरा जोर लगाकर हमें ये महसूस करना है कि हमारे हाथों की मांसपेशियां खिंच रही हैं। बिल्कुल इस तरह से आएंगे और पीछे की तरफ टर्न हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वापस आएंगे। इसी प्रकार हमें अपने हाथों को इस तरह से लेना है और हमें ये महसूस करना है। आप इसकी प्रैक्टिस दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। आपको पीछे अपने हाथों से दीवार को छूना है इस प्रकार से। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वापस आ जाइए। अभी हम करने जा रहे हैं कुछ बैठने वाले सूक्ष्म व्यायाम। इस प्रकार से आएंगे और अपने हाथों को अपने हिप्स के पास इस तरह से रखेंगे। पैरों को स्ट्रेच करना है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। इसमें आपकी श्वास की गति ऐसे ही रहेगी। अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेके जाएंगे और श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 और 5। ध्यान रहे कि आपके पंजे और एड़ियां बिल्कुल मिली हुई हों। इस प्रकार से पैरों को झटकाएंगे लेफ्ट और राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वापस आएंगे, रोटेशन करेंगे पैरों की, लेफ़्ट टू राइट और फिर राइट टू लेफ़्ट। 1 2 3 4 और 5। पूरा आपको सर्कल बनाना है पैरों का। वापस 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे। इसी प्रकार हमें क्या करना है, अपने पैरों को होल्ड करना है नीचे से इस तरह से और अपनी ठोड़ी को अपने घुटने पर टच करना है। 1, ध्यान रहे कि आपका पैर हवा में ही रहे। 2 3 4 5। दूसरे पैर से करेंगे, इस प्रकार से होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे। हमें क्या करना है, अपने पैर को होल्ड करना है इस प्रकार से। एंकल को पकड़ना है दूसरे हाथ से इस प्रकार हिलाएंगे। 1 पूरा हमें इसको ऐसे लेके जाना है कि आपकी जो थाइस और आपकी जो पिंडलियां हैं उनकी पूरी मांसपेशियां खिंच रही हैं। 2 3 4 5। वापस आएंगे, दूसरे पैर से करेंगे। इस प्रकार से हमें लेना है, अपने हाथ से होल्ड करना है। 1 2 3 4 और 5। वापस इसी प्रकार हमें पैरों को उठाना है और होल्ड करना है गिनती के साथ। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। आप इसमें महसूस करोगे कि आपके पैरों की पूरी मांसपेशियां बिल्कुल खिंच रही हैं और साथ में आपका जो लोअर बैक है और पेट है वहाँ पर भी इसका पूरा प्रभाव जा रहा है। दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 और 5। धीरे धीरे वापस। इसी प्रकार हमें एक पैर के ऊपर पैर को रखना है, अंगूठे में अपनी एड़ी को फंसा लेना है और इसको हमें अपोजिट साइड पैर को लेके जाएंगे और उससे अपोजिट अपनी गर्दन को घुमाएंगे। इस प्रकार से लेके जाएंगे। 1 होल्ड करेंगे, वापस दूसरे पैर से करेंगे, घुमाएंगे, होल्ड करेंगे थोड़ी देर और वापस रिलैक्स। इसी प्रकार हमें दोनों पैरों को उठाकर इस प्रकार से करना है। उठाएंगे, सिर्फ हम हिप्स पर ही बैठे हैं। 1 2 3 4 5। रिलैक्स हो जाइए। हमें इस प्रकार
बैठना है, अपनी एड़ियों को अपने हिप्स पर टच करना है, जितना कोशिश हो सके उतना, इस प्रकार। बिल्कुल होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। वापस। जैसा कि हमारे टॉपिक आज का है योगा फॉर हिप्स एंड लोअर बैक रिलीज, तो उसी के ऊपर अभी मैं उनके कारण आपको बताना चाहूँगी कि मुख्य रूप से इसके क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहले आनुवंशिक, माँ बाप के थ्रू भी बच्चों में ये बीमारी हो जाती है। हेरिडिटी, आपने देखा होगा कि जैसे माँ बाप हैं वैसे ही बच्चों में भी ऐसी ही चीज़ें होती है। स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो उनका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है शरीर का। देखा जाएगा कि उनमें हिप्स और बैक और साथ में पेट की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, और साथ में इतना सारा फैट यहाँ पर होता है कि वो लोग अच्छे से बैठ नहीं पाते हैं। तो ये तो आनुवंशिकता का एक कारण हो गया। दूसरा कारण होता है हार्मोनल इनबैलेंस। कई बार होता है कि हार्मोन अगर हमारे इनबैलेंस हो गए हैं शरीर में तो उसके कारण भी ये मोटापे का कारण बनता है और हमारे जो हिप्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा कारण है रक्त में शर्करा का बढ़ना, और इससे क्या होता है कि ब्लड में जो शर्करा है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके कारण भी ये मोटापा आ जाता है। और चौथा कारण है कैलोरी का बढ़ना। इसीलिए कहा जाता है कि कैलोरीज वाली चीज़ें इन लोगों को नहीं खानी चाहिए, इनको इनसे बचना चाहिए। और साथ में इनबैलेंस जीवन शैली, यानी कि जब हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं, तो जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए अभी हम करते हैं कुछ आसनों का अभ्यास जिससे हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले खड़े होने वाले कुछ आसन हम करने जा रहे हैं। सबसे पहला आसन उचित पाद संचालन आसन। उसमें हमें क्या करना है, अपने पैरों को इस प्रकार से लेके आना है, पैरों में गैप देंगे। एक पैर को हमें 90 डिग्री लेके आना है इस प्रकार से, और पीछे वाला पैर पूरा स्ट्रेच करना है। इस प्रकार से आएंगे और अपने हाथों को ऊपर की तरफ, ध्यान रहे कि आपके हाथ आपके कानों को छू रहे हों। रुकेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे इसी प्रकार। इसी को हमें दूसरे पैर से करना है, दूसरी साइड। इस प्रकार से आएंगे और हाथों से ऊपर की तरफ। 1, इसको आप नमस्कार मुद्रा में भी कर सकते हैं। 2 3 4 और 5। वापस आएंगे। इसी की दूसरी वेरिएशन है। कुछ लोगों से अगर ये ना हो तो दूसरी वेरिएशन में हमें क्या करना है कि अपने हाथों के सहारे अपने आसन पर लेके जानी है और इस प्रकार से होल्ड करना है। लेकिन ध्यान रहे पैर ऊपर ही रहेगा, पीछे वाला भी, उसको नीचे नहीं रखना है। इस प्रकार से आएंगे ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 और 5। धीरे धीरे वापस। इसी को हम दूसरी तरफ करते हैं। हाथों से होल्ड बनाएंगे और नीचे की तरफ रखेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे। आप महसूस करोगे कि आपके पूरे हिप्स और आपके पेट की पूरी मसल्स, इसमें पूरा उनका खिंचाव हो रहा है, पूरा प्रभाव पड़ रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला आसन आ जाता है अजनेय आसन। जैसे हमने पहला आसन किया उसी तरह से ये भी करना है, लेकिन इसमें हमारे पैर पीछे की तरफ नीचे चले जाएंगे। इस प्रकार से आएंगे और पूरा पैर हमारा नीचे, हम इसको लिटा देंगे और ये पूरा पैर हमारा इस प्रकार से होगा।
इस प्रकार से 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे। इसको हमें दूसरे पैर से भी करना है। इस प्रकार से हम आएंगे और पूरा स्ट्रेच देंगे। पिछले वाले पैर को बिल्कुल लेटा देना है। ऊपर की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस। अगला आसन आ जाता है छिपकली आसन। इसमें हमें इस प्रकार से आना है और अपने एक पैर को मोड़ना है इस प्रकार से और दोनों हाथों की कोहनियों को इस प्रकार से लेके आना है। इसमें रुकेंगे। 1 2 3 4 और 5। इसको हम दूसरे पैर से करेंगे। इस प्रकार से पैर आएगा। अपने दोनों कोहनियों को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे। आप इसमें महसूस करोगे, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके जो हिप्स हैं ये बहुत ही जल्दी इनका जो फैट है वो बिल्कुल सुडौल तरीके से आ जाएगा। आपको इसका अभ्यास 5 बार 10 बार अपनी क्षमता के अनुसार आप इसको कर सकते हैं। अगला आसन आ जाता है कपोत आसन। कपोत का मतलब होता है कबूतर। इसमें हमें कबूतर की तरह लेके आना अपने पैर को इस प्रकार से, ऐसे जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं तो इस प्रकार से हमारा पैर आएगा और अपने हाथों पर अपनी ठोड़ी को ऐसे रखना है। रुकेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे। ऐसे ही हमें दूसरे पैर से करना है। पूरा पैर ऐसे रख लेंगे। पूरा हिप्स आपका आपके ज़मीन पर ही होगा। इस तरह से हम आएंगे और इस प्रकार 1 2 3 4 और 5। वापस। इसी प्रकार अगला आसन आ जाता है सुप्त कपोत आसन। अब सुप्त कपोत में हमें क्या करना है, हमें लेट जाना है अपने आसन पर। अपने पैर को, मैंने अपना लेफ्ट पैर लिया है, पैर को अपने राइट पैर के घुटने पर इस प्रकार से रखना है और हाथों का होल्ड बनाएंगे इस प्रकार। आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं और इस तरह भी। इस प्रकार से लेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे। इसी प्रकार हमें दूसरे पैर से करना है। इस प्रकार से रखेंगे। आप इसमें महसूस करोगे कि आपके जो हिप्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव जा रहा है और ये बहुत ही जल्दी आपके हिप्स को सुडौल बना देगा। वापस आएंगे। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। वापस आएंगे। इसी प्रकार हमें अपने दोनों पैरों से भी दोनों पैरों को होल्ड करना है। और ये अगला आसन है पवन मुक्त आसन। इससे आपके डाइजेशन सिस्टम ठीक रहता है और गैस की प्रॉब्लम भी दूर होती है। दोनों हाथों से होल्ड करेंगे और सांस
पहले सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने घुटुड़ी को अपने घुटनों पर टच करेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स, वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे। अगला आसन आ जाता है गोमुख आसन। आपको इस प्रकार से पैरों को लेके आना है, दोनों पैरों को इस प्रकार से लेके आएंगे। जो दूसरा पैर है आपका बिल्कुल हिप्स के ऊपर होगा, आएंगे और जो आपका घुटना ऊपर है उसी हाथ को आपको ऊपर से लेके जाना है कंधे पर पीछे, और दूसरे हाथ से जाकर अपने दूसरे हाथ को इस प्रकार से होल्ड करना है। इसमें रुकेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे, इसको दूसरे पैर से करेंगे। मैं आपको पीछे से दिखा देती हूँ। इस प्रकार से आएंगे, होल्ड करेंगे और जो घुटना ऊपर है पहले उसी हाथ को ऊपर लेके जाना है अपने कमर पर इस तरह से, और ध्यान रहे आपका कान आपके कोहनी पर टच हो, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, और पीछे से दूसरे हाथ से इसको होल्ड करना है। 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे, रिलैक्स। इसी में हमें चक्की आसन करना है। पैरों में गैप देंगे अपनी क्षमता अनुसार और हाथों का लॉक बनाएंगे। सांस भरते हुए हमें जाना है, अपने पंजों को छूना है और पीछे की तरफ सांस छोड़ते हुए फिर से हमें प्रोसेस को करना है। आएंगे, शुरू करेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस रिवर्स करेंगे, चेंज। 1 2 3 4 और 5। इस आसन पे आपके थाइस से लेकर आपके हिप्स और आपकी कमर सब पर प्रभाव जा रहा है और साथ में आपका पेट पर भी पूरा प्रभाव जा रहा है। अभी हम करने जा रहे हैं पश्चिमोत्तासन। इस प्रकार से पैरों को लेके आएंगे और अपने हाथों को अपने पंजों को छुएंगे हाथों से और कोशिश करेंगे कि आपका माथा आपके घुटनों पर टच हो जाए। अगर ऐसा ना हो तो एक आपको आसान तरीका बता रही हूँ। इस तरह से आएंगे और धीरे धीरे पैरों को नीचे की तरफ। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स, वापस आएंगे। जैसा कि आज हमारा विषय है योगा फॉर हिप्स एंड लोअर बैक रिलीज, तो उसी में आज हम कुछ लक्षण जानेंगे कि हमें कैसा पता चलेगा कि इसके क्या लक्षण हैं। तो सबसे पहले हिप्स में बहुत ज़्यादा पेन होना। कहते हैं कि जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जिनको ये प्रॉब्लम होती है तो वो लोग बेंड नहीं कर पाते हैं, नहीं झुक पाते हैं, वो बैठ के पोंछा नहीं लगा पाते हैं। तो यही कारण है इसका। और नंबर 2, अस्थिरता। लाइफ में अस्थिरता आ जाती है, वो उनके मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि देखा जाता है कि लोग अच्छे इंसान को देखते हैं लेकिन अगर उसके हिप्स और वो मोटापे से ग्रसित है तो उसको देखकर सब मजाक उड़ाते हैं। तो उससे भी
उनके मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो आइए कुछ और अभ्यास करते हैं अब अपने आसनों का। अगला आसन हम करने जा रहे हैं मलासन। मलासन में हमें उकड़ू बैठना है इस प्रकार से। जो इंडियन टॉयलेट्स हैं उनमें हम ऐसे ही बैठते हैं, इस प्रकार से हमें नमस्कार मुद्रा में इसमें बैठना है और पैरों को पूरा फैला लेना है। अपनी एड़ियों को ऊपर की तरफ करेंगे और पंजों पर ही हमें रुकना है। 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे, रिलैक्स इसी पोज में 2 मिनट के लिए बैठेंगे। रिलैक्स। अगला आसन तितली आसन। तितली आसन में हमें अपने पैरों को इस प्रकार से जोड़ना है और अपने हाथों का लॉक बनाकर अपनी तरफ खींचना है इस प्रकार, और अपने पैरों के अपने घुटनों को संचालित करना है। हिलाएंगे। इसकी प्रैक्टिस आप 10 बार 20 बार या अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। अभी गिनती के साथ हम करेंगे। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। इसी में हम करने जा रहे हैं लेटने वाले कुछ आसन। सबसे पहले धनुरासन करेंगे। इस प्रकार से लेट जाएंगे, पैरों को मोड़ेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको अपने हिप्स के एड़ियों को बिल्कुल टच करना है और हाथों को इस प्रकार से लेके आना है और अपनी पूरी बॉडी को उठाना है। एक 2 3 4 और 5। रिलैक्स। वापस आएंगे, धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। इसी में हमें करना है नाव आसन। नाव आसन आपके हिप्स से लेकर आपके पेट को पूरा जितना भी फैट होता है उसको ठीक करेगा। इसमें हमें अपने हाथों को इस प्रकार लेके आना है और पैरों को उठाना है सांस भरते हुए। अपने शरीर का नाव बनाना है। रुकेंगे। 1 2 3 4 और 5। धीरे धीरे वापस रिलैक्स करेंगे। अभी हमें उल्टा होके एक आसन करना है, शशांक आसन। इस प्रकार आएंगे और हमें सिर्फ पैरों को उठाना है। अपनी ठोड़ी को अपने आसन पर लगाए रखना है। रुकेंगे। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। वापस आएंगे। अगला आसन करेंगे हम कोबरा पोज। अपने हाथों को अपने कंधों के समानांतर रखना है और क्षमता अनुसार सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। हमें अपनी टम्मी तक जाना है। रुकेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे। रिलैक्स। इसी में अगला आसन आ जाता है धनुरासन। पैरों को पकड़ेंगे, अपने एंकल्स को इस प्रकार होल्ड करेंगे और क्षमता अनुसार अपनी गर्दन को उठाते हुए रुकेंगे। 1 2 3 4 और 5।
रिलैक्स, धीरे धीरे वापस आएंगे। अब हम करेंगे रिलैक्स पोज और शवासन। हाथों को, हथेलियों को ऊपर की तरफ और पैरों में थोड़ा गैप, आंखें कोमलता से बंद। नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ बिल्कुल रिलैक्स। हमने जितने भी आसन किए हैं उन आसनों को रिमाइंड करना है, रिलैक्स हो जाना है। पैरों से लेकर सिर तक रिलैक्सेशन को महसूस करें। अपने शरीर के एक एक अंग जागरूक रहें। बिल्कुल रिलैक्स। धीरे धीरे आंखें खोलें और वापस आ जाएं। रिलैक्स। अब हम करने जा रहे हैं मेडिटेशन, क्योंकि जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है और अस्थिरता आ जाती है। तो अभी मेडिटेशन के लिए हम तैयार होते हैं। अपने हाथों का लॉक बनाएं, अपनी गोदी में रखें और अपनी कोमल निर्मल प्यारी आंखों को बंद करें। बिल्कुल रिलैक्स। अपनी आती और जाती हुई सांसों पर ध्यान दें। बिल्कुल शांत, ना कोई सोच, ना कोई विचार। अपनी प्राकृतिक सांसों पर ध्यान देते जाएं। बिल्कुल रिलैक्स। महसूस करें इस रिलैक्सेशन को। पैरों से लेकर सिर तक शरीर का एक एक कण रिलैक्स हो चुका है। बिल्कुल शांत। महसूस करें शांति को, महसूस करते जाएं। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और अपनी कोमल आंखों को खोलें। PMC हिंदी बदले